अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसा क्रिकेटर जो जब ग्राउंड में आता है तो ग्राउंड के माहौल को बिजली की तरह बदल देता है। We've come to see, really excited now that Shahid Boom Boom Afridi comes to the crease. Captain of Pakistan. और जिसकी बैटिंग से हमें डर भी लगता है और उसकी बैटिंग देखने के लिए हम एक्साइटेड भी होते हैं। There you go. That's what he can do, Shahid Afridi. ऐसा बल्लेबाज जिसने 37 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड बुक से ला दी। और जिसे दुनिया बूम बूम अफरीदी के नाम से जानती है। यह है कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जो पाकिस्तान के खैबर एजेंसी के एक छोटे इलाके से निकला, जहाँ ना बड़े स्टेडियम थे और ना मॉडर्न फैसिलिटीज, बस एक जज्बा था, एक जुनून था और क्रिकेट के लिए पागलपन था। और टेप बॉल खेलते हुए जिसने अपने बैटिंग के ऐसे जादू दिखाए कि वो जल्द ही पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गया। अफरीदी सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे, वो एक ऑलराउंडर थे। मैच में कभी अपनी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग से Yes. There you go. That's what he can do, Shahid Afridi. कभी अपनी ट्रिकी स्पिन बॉलिंग से मैच पलट देते थे। Down the slope, drifting in. उनका अंदाज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका फियरलेस गेम उन्हें आम क्रिकेटर से अलग बनाता था। और दोस्तों, सबसे खास बात कि शाहिद अफरीदी सिर्फ ग्राउंड में नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर भी एक लेजेंड बन गए। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के जरिए उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और क्लीन वाटर से लाखों जिंदगियां बदल। ये कहानी है एक ऐसे इंसान जिसे दुनिया बूम बूम के नाम से जानती है, लेकिन असल में वो एक लंबी सफर की मिसाल है, स्ट्रगल से फेम तक और फेम से लेगेसी तक। तो आइए आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ चलते हैं उस सफर की तरफ जहाँ एक काम सा बच्चा बन गया क्रिकेट का लेजेंड और जिसने अपनी बैटिंग से बड़े बड़े बॉलर्स के नाक में दम कर दिया। शाहिद अफरीदी की जिंदगी। This one certainly didn't fall short like the previous of them. और दोस्तों, शाहिद अफरीदी का असल नाम है साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी। उनकी पैदाइश 1 मार्च 1977 को खैबर एजेंसी में हुई। अफरीदी एक ट्रेडिशनल पश्तून फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और दोस्तों, उनके इलाके में ना बड़े स्टेडियम थे और ना मॉडर्न फैसिलिटी, लेकिन दोस्तों क्रिकेट का जज्बा उनमें बचपन से ही था। अफरीदी टेबल खेलना पसंद करते और वही उनके क्रिकेटिंग स्किल्स का पहला स्कूल बना। और दोस्तों, वो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग एबिलिटी से लोकल टूर्नामेंट में मशहूर हुए। बचपन में ही उन्होंने बॉल को दूर तक मारने की आदत डाल ली थी, जो बाद में उनकी आइडेंटिटी भी बनी। अफरीदी के फैमिली बैकग्राउंड ने हमेशा उनको डिसिप्लिन और मेहनत सिखाई। उनके वालिद हमेशा चाहते थे कि शायद पढ़ाई में भी फोकस करें, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका जुनून इतना गहरा था कि हर वक्त उनके ज़हन में बस क्रिकेट चलती थी। टेप बॉल के ग्राउंड से लेकर कराची के क्लब लेवल क्रिकेट तक उन्होंने अपना सफर तय किया। उनका ताल्लुक अफरीदी ट्रीप से है, जो अपनी शुजाअत और हिम्मत की वजह से मशहूर है। यही जज्बा उनकी पर्सनैलिटी में भी नजर आता है। जवान होने के साथ उनका क्रिकेट का स्टाइल और भी फियरलेस होता गया। वो न सिर्फ फास्ट बॉलिंग में इंटरेस्ट रखते थे बल्कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अपना टैलेंट दिखाने लगे। सिर्फ एक छोटे इलाके का लड़का जिसके पास ना प्रॉपर कोचिंग थी और ना रिसोर्सेज, लेकिन सिर्फ अपने टैलेंट, जुनून और मेहनत की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता नेशनल सेलेक्टर्स की नजर में आने लगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे लेजेंड का सफर जो आगे चलकर दुनिया क्रिकेट में बूम बूम अफरीदी के नाम से मशहूर हुआ। 1996 ये वो साल था जब पाकिस्तान क्रिकेट को नया सुपरस्टार मिलने वाला था। शाहिद अफरीदी पहली बार पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुए और उनकी असली जर्नी यहीं से शुरू हुई। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल टीम का हिस्सा बना दिया गया। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का दुनिया के क्रिकेट रिकॉर्ड बुक हिला देगा। अफरीदी का डेब्यू पहला ओडीआई कीनिया के खिलाफ था, लेकिन उनकी असल पहचान बनी अगले ही मैच में जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग का मौका मिला। और फिर जो हुआ उसने क्रिकेट दुनिया को हिला कर रख दिया। फिर 37 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी बनाई। उस वक्त की दुनिया के फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड स्टेडियम में ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ गया हो। हर शॉट के साथ क्राउड खड़ा हो जाता और दुनिया ने इस
इस यंग लड़के को एक नया नाम दिया, बूम बूम अफरीदी। उस एक इनिंग ने उनकी जिंदगी बदल दी। लोग कहते हैं कि अफरीदी ने बैटिंग को एक नया रंग दिया, एक फील्डलेस टच जिसमें डर नाम की चीज ही नहीं थी। बिना सोचे समझे बॉल को बाउंड्री के पार भेजना उनका शौक बन गया। और इस इनिंग के बाद पाकिस्तान को मिल गया एक ऐसा ऑलराउंडर जो न सिर्फ बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से भी अपना जलवा दिखाता है। शाहिद अफरीदी की बॉलिंग भी अपने करियर की शुरुआत में बहुत इम्पैक्टफुल रही। राइट आर्म लेग स्पिनर डालते हुए उन्होंने कई मैचेस में विकेट लिए और पाकिस्तान टीम के लिए बैलेंस क्रिएट किया। उनके यंग एज के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बुलंद था कि लगता था जैसे वो किसी से घबराने वाले नहीं है। करियर की शुरुआत में जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाए उसने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। मीडिया, फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट सब उन्हें लेकर एक्साइटेड हो गए और फिर यही शुरुआत थी उस सफर की जहाँ शाहिद अफरीदी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक क्रिकेट स्टार बन। अपनी डेब्यू सेंचुरी के बाद शाहिद अफरीदी ने सिर्फ एक मैच विनर ही नहीं बल्कि एक क्राउड प्लेयर क्रिकेट होने का सबूत दिया। 1997 से 2005 के दौरान उन्होंने क्रिकेट फैंस को एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट का एक नया रंग दिखाया। हर बार जब अफरीदी बैटिंग के लिए ग्राउंड पर उतरते स्टेडियम में एक नया जोश बढ़ जाता। लोग बस ये देखने के लिए टिकट खरीदते कि बूम बूम कितने दूर बॉल को स्टेडियम के बाहर भेजेंगे। अफरीदी की बैटिंग एग्रेसिव थी लेकिन उनकी बॉलिंग भी उतनी डेंजरस साबित हुई। अपने लेग स्पिन और गुगली से उन्होंने ओपोनेंट्स को परेशान किया। आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान के एक जीनियस ऑलराउंडर बन गए। 2000 की शुरुआती दौर में उन्होंने एशिया कप और ट्रायंगल सीरीज जैसे कई टूर्नामेंट्स में मैच विनिंग स्पेल्स दिए। 2005 में उनकी बैटिंग ने दोबारा दुनिया को हिला दिया जब इन्होंने इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में से 26 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बनाई और बॉलर्स को कोई चांस ही नहीं दिया। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में उनकी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग फैंस के लिए अनफॉरगेटेबल मूवमेंट बनी। Number 36. And equals Michael Holding. लेकिन शाहिद अफरीदी का सबसे बड़ा हाईलाइट्स आया 2009 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। टूर्नामेंट की शुरुआत से इन्होंने अपनी फील्डलेस स्टाइल दिखाया। बैट एंड बॉल दोनों से सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके 50 रन नोट Yes, it is. और बॉलिंग में विकेट टेकिंग स्पेल। He's knocked that off them. What a start for Afridi. Everything he touches today turns to gold. Big moment in this game. पाकिस्तान को फाइनल तक ले This for Pakistan, and look at the crowd going crazy here. और फिर लॉर्ड्स के हिस्टोरिक ग्राउंड में फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने एक और मैच विनिंग इनिंग्स खेली जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi, big man, big game. It's a leg by. Who cares? 139 for 2, and Pakistan invade the pitch. Handshakes all round. इस जीत ने अफरीदी को नेशनल हीरो बना दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान के फ्लैग के साथ उनका नाम लिया जाने लगा। हर पाकिस्तानी फैन के दिल में उनका मकाम और बुलंद हो गया। लोग उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक वॉरियर और एंटरटेनर के तौर पर देखने लगे। यही था अफरीदी का गोल्डन राइज, एक यंग लड़के से लेकर एक ग्लोबल सुपरस्टार और वर्ल्ड चैंपियन बनने का सफर जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया अंदाज दिया। 2009 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को एक नए लीडर की जरूरत थी और सबकी नजरें गई शाहिद अफरीदी पर। उनके फीयरलेस गेम, बोल्ड डिसीजन और टीम को मोटिवेट करने की एबिलिटी ने उन्हें कैप्टनसी के लिए नेचुरल चॉइस बनाया। अफरीदी को T20 ODI टीम का कैप्टन बनाया गया। उनकी लीडरशिप एग्रेसिव थी, बिल्कुल उनके बैटिंग स्टाइल की तरह। वो हमेशा चाहते थे कि टीम भी उनकी तरह फेयरलेस खेले, बिना डर के बस जीत के जज्बे के साथ। फैंस कहते थे कि जब शाहिद अफरीदी ग्राउंड पर होते हैं तो लगता है पूरी टीम में जुनून आ जाता है। 2010 और 2011 के दौरान अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट को कई इंपॉर्टेंट मूवमेंट दिए। सबसे यादगार रहा 2011 वर्ल्ड कप का सफर। कप्तान के तौर पर इन्होंने पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। टूर्नामेंट में इन्होंने 21 विकेट्स ली और टॉप विकेट टेकर रहे। ये वर्ल्ड कप उनकी बॉलिंग और लीडरशिप दोनों की वजह से यादगार बनी। अफरीदी की कैप्टनशिप कंट्रोवर्सी से भी खाली नहीं गई।
कभी एग्रेसिव बिहेवियर, कभी मैनेजमेंट के साथ डिफरेंस और कभी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये सब उनके एरा का हिस्सा रहा। भी उनको क्रिटिसाइज किया गया तो कभी उनकी बोल्ड सोच की तारीफ भी हुई। फिर भी ये एक बात सब मानते हैं, अफरीदी ने अपनी कैप्टनसी से पाकिस्तान टीम को एक फाइटिंग स्पिरिट बना दी। उनके एरा में पाकिस्तान की पहचान बनी एक अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस टीम, जहां लोग जानते थे कि अगर बुम का दिन हुआ तो मैच पाकिस्तान का हो। शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी का दौर एक रोलर कोस्टर था, कभी क्रिटिसिज्म कभी प्रेज। ये हर वक्त ड्रामा, प्रेशर और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और इसी वजह से उनकी लीडरशिप एरा पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाए। शाहिद अफरीदी का करियर जितना एक्सप्लोसिव था, उनकी रिटायरमेंट जर्नी भी उतनी ही ड्रामेटिक थी। वो उन क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने रिटायरमेंट सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार अनाउंस की, लेकिन हर बार फैंस का प्यार और क्रिकेट का जज्बा उन्हें वापस खींच लेता। 2011 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की। ये फैंस के प्रेशर उन्हें दोबारा टीम में ले आया। 2014 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायरमेंट ले ली ताकि वो अपना फोकस लिमिटेड ओवर्स में रखे। फिर आया 2015 का वर्ल्ड कप, यहाँ अफरीदी ने एक बार फिर अपने एक्सप्लोसिव बैटिंग और बॉल से फैंस को एंटरटेन किया, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब वो सिर्फ T20 पर फोकस करें। 2016 में शाहिद अफरीदी ने T20 कैप्टनशिप भी छोड़ दी, लेकिन उनका करियर यहीं खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच 2018 एशिया कप में था। उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद उनका सफर कभी रुका नहीं। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग और दुनिया भर के T20 लीग्स में खेलना जारी किया। हर जगह बुम अफरीदी खेलते, स्टेडियम अब भी फुल होते और फैंस अब भी सिर्फ उनके एक सिक्स के इंतजार में होते। उनकी रिटायरमेंट जर्नी ने एक बार साबित कर दी, अफरीदी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक क्रिकेटर स्टार है जिन्होंने गेम को एंटरटेनमेंट, जज्बा और फील्डलेस स्टाइल बना दिया। और जब उन्होंने आखिरी बार क्रिकेट को अलविदा कहा, हर फैन के दिल में एक ही ख्याल था, क्रिकेट का मजा पहले जैसा नहीं रहेगा। शाहिद अफरीदी सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा है, एक जुनून है, एक इंस्पिरेशन है। उनका करियर फैंस के लिए एक रोलर कोस्टर था, कभी धमाकेदार सिक्सेस, कभी गेम चेंजिंग विकेट्स और कभी ऐसे नहीं जो मैच का रुख बदल देती। अफरीदी ने दुनिया को यह सबक दिया कि एक क्रिकेटर सिर्फ नंबर का खेल नहीं बल्कि जज्बात का भी खेल है। जब तक ग्राउंड पर बुम खड़े होते, स्टेडियम में एनर्जी अपनी पीक पर होती। उनकी फील्डलेस बैटिंग ने न्यू जनरेशन के क्रिकेटर्स को सीख दी कि डर के बगैर खेलना ही असली क्रिकेट है, क्योंकि उनकी लेगेसी सिर्फ ग्राउंड तक महदूद नहीं। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के जरिए उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स लाखों जिंदगी में नई जगह दी। वो फैंस को ये पैगाम देते रहे कि असली हीरो वो है जो अपने टैलेंट को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करे। अफरीदी का स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस और उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड आज भी नए प्लेयर्स के लिए रोशनी का दिया है। उनका नाम हमेशा क्रिकेट हिस्ट्री में लिखा जाएगा एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर द गेम हैज एवर सीन। सबसे बड़ी बात, उन्होंने हर पाकिस्तान को प्राउड महसूस कराया। जब भी अफरीदी ग्राउंड पर उतरते, पूरी कौम का दिल उनके साथ धड़कता था। शायद अफरीदी की कहानियां में ये सीख देती है कि चाहे रिसोर्सेज कम है, क्रिटिसिज्म ज्यादा है या चैलेंजेस बड़े हैं, अगर जुनून और हिम्मत हो तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। और इसलिए बुम अफरीदी हमेशा एक लेजेंड और एक इंस्पिरेशन के तौर पर याद रखे जाएंगे। शाहिद अफरीदी एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के हर शौकीन के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिससे हमें सीख दी कि असली हीरो वो है जो खेल के अंदर भी जीत देता है और खेल के बाहर भी उम्मीद बांट देता है। बुम सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो एक जज्बा, एक लेजेंड और एक इंस्पिरेशन है जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो आपकी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, काइंडली मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेजेंड की कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।